सभी का बहुत बहुत नमस्कार ब्लैक नंदी चैनल में। अभी से ये चैनल में अपने कुछ दूसरा प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी से एक नई सीरीज़ आएगी आप सबके साथ, जिसमें हम अलग अलग जगह विजिट करेंगे और वहाँ विजिट करेंगे जहाँ ऑलरेडी पंचगव्य प्रैक्टिस हो रहा है, जो गौ माता के गव्यों से चिकित्सा कर रहे हैं और लोगों को निरोग कर रहे हैं। अभी सीरीज़ में हम वैसी सब जगह जाएंगे और पंचगव्य डॉक्टर से मिलेंगे और उनके साथ इंटरव्यू लेंगे, उनके बारे में जानेंगे और वो कैसे मेडिसिन्स बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो कैसे क्योर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक और भाई आए थे, वो बताए थे जो पंचगव्य डॉक्टर ही है, उन्होंने एक ब्लड कैंसर क्योर किया। छोटे बच्चे में ब्लड कैंसर था, उन्होंने क्योर किया गाय के गव्यों से। तो बहुत अद्भुत चीज़ है। तो यही सब आप सबके साथ प्रेजेंट करेंगे और आप सबसे भी निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ हो, आपके भी परिचित में कोई ऐसा हो जो पंचगव्य से क्योर हुआ हो या फिर इसका कोई काम करता हो, तो आप डेफिनेटली हमको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है वीडियो के, तो हमको कनेक्ट करेंगे तो लोग में जागरूकता बढ़ेगी, हम भी उनका वीडियो बना के या फिर आप सब तक प्रमोट करेंगे वो चीज़ को। तो यही उद्देश्य है कि भाई यूथ के बीच में देसी गौ माता का प्रमोशन हो और एक वैल्यू बढ़े चीज़ का कि भाई कितनी महान महिमा है इस चीज़ की, देसी गौ माता की। एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना जो लोगों का जीवन बदल दे, आप सबके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का पाठ। एक बार शुरू में ऐसा पूछने को आया कृष्ण जी के जीवन काल में। कृष्ण जी को किसी ने पूछा कि भगवान, आपने इतना जीवन व्यतीत किया हमारे पृथ्वी पे इतना जीवन आप जी रहे हैं, तो सबसे बेस्ट समय आपका, सबसे जो आपको मन को लुभा दे, सबसे बेस्ट जो समय था आपका कौन सा था? तो उनका जवाब बहुत रोचक था। उनका कहना था कि जब मैं छोटा था, जब मैं अपने नंद बाबा के पास था, यशोदा मैया के पास था, गाय चराने जाता था और जब गौधूली वेला में पूरे दिन गाय चरा के नंगे पैर वापस आता था गौधूली वेला में, और वो गाय जब जाती थी और उनके पैरों से जो धूल की रज कण उनके ऊपर उड़ती थी और वो वातावरण था वो गौधूली वेला का, वो उनके जीवन का सबसे प्रियतम समय था, वो सांझ का वातावरण। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं कि गौधूली वेला मेरे जीवन का सबसे प्रियतम समय था, जब मैं गाय चरा के वापस आता था और उनकी रजों से मैं नहा जाता था, तो वो एक बहुत अद्भुत है। जब वो ऐसा कह सकते हैं, वो ऐसा बोल सकते हैं, तो हम तो यार वो चीज़ एक्सपीरियंस अभी तक किए ही नहीं है कि भाई गौ माता की कितनी महिमा है। तो ये सब चीज़ें हैं और धीरे धीरे आप इनके बारे में स्टडी करेंगे और उनके पास रहना चालू करेंगे, गौ माता के पास थोड़े थोड़े अपने दिन का समय निकाल के जाना चालू करेंगे, तो आपको नेचुरली खुद अच्छा लगेगा। काफ़ी टाइम से अपने देखते हैं, अभी एक ट्रेंड आ गया अपने भारत में, एक ट्रेंड आ गया कि अलग अलग जानवर को लाके अपने पास पालो। जैसे कोई खरगोश ले आता है, कुत्तों का बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया कि कुत्ते अलग अलग प्रजाति के ले आते हैं। इस पे भी एक स्टडी हुआ था कि लोग ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, लोग का मन नहीं लग रहा। ये बाहर की स्टडी ऐसी हुई है, इसलिए लोग प्राणियों रखना चालू किए, कुत्ते, बिल्ली या खरगोश, ताकि उनका मन लगा रहे। मैं ये चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि कुत्ते ना पाले, बिल्ली ना पाले, ठीक है, आप सब रख सकते हैं अपने साथ, आपका मन भी अच्छा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गाय के पास जीवन में, आपके दिन में टाइम मिले, उतना प्रयास करिए कि हमारी देसी गाय के पास आप जरूर जाएं। इसके कई फायदे हैं। एक वही प्राणी ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है, ये साइंटिफिक है। फिर इसके अलावा आप देखें तो आपका ऑरा क्लेंजिंग होता है, उसके पास जाने से, उसके ऑरा में रहने से आपका ऑरा पवित्र होता है। तभी आप देखते हैं कि गाय के पूंछ से अपने बच्चे को कई लोग झाड़ा लगवाते हैं। उसका कारण वही है कि उसमें ऐसी ताकत रहती है, ऐसी शक्ति रहती है, ऐसा साइंटिफिकली बोले तो ऐसा मिनरल्स रहता है जो आपका ऑरा क्लीनिंग करे, आपके ऑरा को और अच्छा बनाए। तो आप 1-2 महीना तक ये प्रयास करके देख सकते हैं, ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि कैसा परिवर्तन आ रहा है।
तो आपको निश्चित रूप से आपके स्वभाव में आप में भी परिवर्तन दिखेगा वो वात्सल्य देख के। और सबसे बेस्ट वो दृश्य होता है जो देखिए ये कई पेशेंट्स पे ट्राई किया गया है जिनका मनोस्थिति थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है, थोड़े नेगेटिव रहते हैं, कि वो जब गाय को और उसके बछड़े को, ऐसा कई प्रयोग हुआ है कि उनको गौशाला में लेके जाया जाता है और गाय का बछड़ा जब दूध पी रहा होता है उसका, तो वो दृश्य बैठ के दिखाया जाता है गाय का। तब जो गाय के ऑरा में जो वात्सल्य रहता है, जो ममता रहती है, वो इतनी पावर रखती है जो वो आपका नेगेटिविटी को कन्वर्ट कर सकती है। तो इतनी सारी बातें हैं, और भी बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं देसी गाय के ऊपर। तो अभी हम वहीं पहुंच रहे हैं जहाँ पे पंचगव्य डॉक्टर हमारे प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे उनका एक क्लिनिक है, वहीं पे मेडिसिन और बनाते हैं। तो ये जर्नी आप सबके साथ रिकॉर्ड किया। अभी वहाँ जाके उनका इंटरव्यू, उनका पॉडकास्ट, फिर वो दवाई कैसे बनाते हैं और उनके बारे में पूरा चीज़ जानेंगे, और उन्होंने क्या क्या पेशेंट्स क्योर किया है पंचगव्य से, और इन सब विषयों में जानेंगे और समझेंगे कि ऐसा भी हुआ है कि नहीं। तो चलते हैं वहाँ पे।